हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईपी एड्रेसिंग के क्लास के बारे में, है ना। आईपी एड्रेस को जो है क्लास में डिवाइड किया गया है, तो उसके क्लासेस के बारे में हम समझेंगे, है ना। आईपी एड्रेसिंग क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, है ना। जो आईपी एड्रेस है उसको हम दो तरीके से हम क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है क्लासफुल एड्रेसिंग, है ना। एक होता है क्लासफुल एड्रेसिंग और एक होता है क्लासलेस एड्रेसिंग, है ना। दो तरीके के हो गए। और जो क्लासलेस एड्रेसिंग है इसको ही हम क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग भी बोलते हैं, सीआईडीआर, है ना। सीआईडीआर भी बोलते हैं इसको, क्लासलेस एड्रेसिंग को। ठीक है। अब आईपी एड्रेस जो है ना, क्लासफुल आईपी एड्रेस जो पहला वाला है, क्लासफुल आईपी एड्रेस, ये जो है पांच तरीके के क्लासेस होते हैं इसके अंदर, है ना। पांच तरीके के क्लासेस होते हैं। एक तो होता है क्लास ए, एक होता है क्लास बी, एक होता है क्लास सी, एक होता है क्लास डी और एक होता है क्लास ए, है ना। तो कितने तरीके से डिवाइडेड है? पांच तरीके से इसके क्लास डिवाइडेड है क्लासफुल आईपी एड्रेस में, है ना। तो आप जानते हैं एक क्लासफुल आईपी एड्रेस होता है और एक क्लासलेस आईपी एड्रेस होता है। ठीक है। अब हम क्लास ए के बारे में बात कर लेते हैं कि क्लास ए कैसा दिखता है, उसका क्या काम है ना, इसके बारे में देखते हैं। तो क्लास ए आईपी एड्रेस के बारे में देखते हैं। 32 बाइनरी बिट एड्रेस स्टार्ट विद 0, है ना। जो हमारा क्लास ए आईपी एड्रेस होता है ना, क्लास ए आईपी एड्रेस वो 32 बिट टोटल आईपी एड्रेस होते हैं उसमें, है ना। जिसमें से जो पहला बिट होता है ना, सबसे स्टार्टिंग बिट होता है ना 0, वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है। 8 बिट इज ए नेटवर्क आईडी। जो स्टार्टिंग की जो 8 बिट होती हैं वो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करती हैं और जो लास्ट की जो 24 बिट्स हैं वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि मान लीजिए 32 बिट का एक आईडी है हमारी, जिसमें से स्टार्टिंग जो बिट है वो नेटवर्क आईडी को शो करती हैं और जो लास्ट की जो 24 बिट है वो होस्ट आईडी को शो करती है। ठीक है। और ये स्टार्ट किससे होती है? 0 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस, है ना। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने? 2 की पावर 31, 2 की पावर 31 टोटल आईपी एड्रेस हो जाते हैं इसमें। ठीक है। 1 बिट रिजर्व फॉर द क्लास ए, है ना। एक बिट जो है रिजर्व होता है क्लास ए के लिए। अब एक बिट रिजर्व कौन सा? वो 0 बिट जो स्टार्टिंग का है वो जो है क्लास ए के लिए रिजर्व किया जाता है। इसलिए टोटल आईपी एड्रेस 2 की पावर 31 हो गया। ठीक है। जो कि 2 की पावर 32 होना चाहिए, लेकिन नहीं, है ना, क्योंकि 0 बिट जो है हमारा क्लास ए के लिए पहले से रिजर्व है, तो इसलिए 2 की पावर 31 होगा टोटल आईपी एड्रेसेस। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी, है ना। जो टोटल नंबर ऑफ ये वाली जो आईडी है ना, जिसमें 8 बिट है, जो टोटल नंबर ऑफ 8 बिट वाली आईडी है वो कितनी है? वो है 7 बिट, क्योंकि 0 बिट तो पहले से ही रिजर्व है क्लास ए के लिए, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी में कितने बिट है? 7 बिट है ना। तो टोटल नेटवर्क आईडी कितनी बन गई? टोटल नेटवर्क आईडी हो गई 2 की पावर 7 माइनस 2, 2 की पावर 7 माइनस 2। ठीक है। अब ये माइनस 2 क्या है ना, हमें ये तो समझ में आ गया। 2 की पावर 7 तो हमें समझ में आ गया कि भाई जो है 0 जो बिट है वो तो क्लास ए के लिए रिजर्व है ना। और जो 7 बिट बची वो हमारी जो है नेटवर्क बिट्स है। ठीक है। लेकिन इसमें -2 कर रहे हैं, है ना। तो -2 का क्या मतलब है? -2 का मतलब है कि जो फर्स्ट नेटवर्क आईडी है ना, जो फर्स्ट नेटवर्क आईडी है वो 0 से स्टार्ट होती है ना, 0 से स्टार्ट होती है, 00 समथिंग, है ना। फिर 00 समथिंग, फिर 00 समथिंग। तो वो जो है एक आईडी तो वो हो गई। ठीक है। एक आईडी तो 00 से स्टार्ट हो गई, है ना। जो 00 से स्टार्ट होती है एक आईडी तो वो हो गई। ठीक है। और सेकेंड आईडी जो 127 से स्टार्ट होती है, जो 127 से स्टार्ट होती है, क्योंकि 0 से लेकर के 127 तक की मतलब इसकी रेंज होती है, आप जानते हैं। ठीक है। तो जो 0 से स्टार्ट होती है एक वो आईडी और एक जो 127 से स्टार्ट होती है और एक वो आईडी, उसको हम निकाल देते हैं क्योंकि उसको हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है। इसलिए हमने -2 का यूज किया गया। ठीक है। तो जो 00 से स्टार्ट होती है ये वैलिड आईपी नहीं है। ठीक है। और वैलिड आईपी कौन सी है? 0.0.0.0, 4 बार 0 अगर आ गए तो ये जो है वैलिड आईडी है, डिफॉल्ट रूट के लिए यूज की जाती है, डिफॉल्ट रूट के लिए यूज की जाती है। ठीक है। लेकिन और कोई आईपी एड्रेस जो होगा जो 0 से स्टार्ट होगा वो वैलिड आईपी एड्रेस नहीं होता है, इसलिए हम -2 का यूज करते हैं। एक तो फर्स्ट नेटवर्क आईडी ये होगी 0 से स्टार्टिंग, और जो सेकंड नेटवर्क आईडी होगी वो 127 से स्टार्ट होगी, वो भी हम नहीं यूज करते हैं। वो यूज किस लिए करते हैं? वो स्पेशल आईडीज होती हैं, है ना। स्पेशल आईडीज होती हैं किसके लिए? लूप बैक के लिए यूज करते हैं हम उसको, लूप बैक के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो कौन कौन सी आईडी हम नहीं यूज करते? एक तो 0 से स्टार्ट होती है वो आईडी हम नहीं यूज करते, और एक 127 से स्टार्ट होती है वो आईडी को हम नहीं यूज करते।
ठीक है, इसलिए हमने यहाँ -2 निकाल रखा है। तो टोटल आईडीज, टोटल नेटवर्क आईडी कितनी हो गई, 2⁻7 -2। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ होस्ट आईडी, अब होस्ट आईडी कितनी है टोटल नंबर ऑफ, है ना, तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट आईडी आप जानते हैं 2⁻24, है ना, क्योंकि 24 जो बिट जो है होस्ट आईडी होती है ना, 24 बिट जो होस्ट आईडी के लिए होती है, तो 2⁻24 जो है हमारी होस्ट आईडी हो गई। ठीक है, अब इसमें -2 हम कर रहे हैं। अब -2 का क्या मतलब है, इसमें जो फर्स्ट एड्रेस है ना, जो फर्स्ट स्टार्टिंग जो 00 से स्टार्ट होगा ना, मान लीजिए ये कोई एग्जांपल हमने ले लिया है ना, ये तो नेटवर्क आईडी हो गया ना, 12 हमारी नेटवर्क आईडी हो गई, और जो लास्ट की 24 बिट है ये हमारी नेट होस्ट आईडी होती है। ठीक है, होस्ट आईडी होती है। अब जो होस्ट आईडी में जो पहला आईपी एड्रेस है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो पहली आईडी होती है ना, वो 00, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की आईपी एड्रेस होती है, ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। और जो लास्ट आईडी होती है ना, 255 है ना, और 255, ठीक है, इस तरीके के जो लास्ट में अगर आएगी ना, तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, ये ब्रॉडकास्ट के लिए हमें रिप्रेजेंट किया जाता है कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सबको मैसेज को सेंड करना है तो इस ब्रॉडकास्ट आईडी का यूज करते हैं, जो कि किसी भी होस्ट को असाइन नहीं होती है ना, किसी भी होस्ट को असाइन नहीं होती। एक तो ये आईडी असाइन नहीं होती है, लास्ट आईपी एड्रेस, और एक फर्स्ट आईपी एड्रेस किसी को असाइन नहीं किया जाता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे -2 कर रखा है। तो होस्ट आईडी टोटल कितनी होगी, 2⁻24 -2। ठीक है, अब रेंज ऑफ आईपी एड्रेस क्लास की क्या होती है, जो आईपी एड्रेस होती है क्लास ए का रेंज, है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर के 127, है ना, 0 से लेकर के 127 जो है क्लास ए की रेंज होती है। ठीक है, और जो 0 और 127 है ये रिजर्व है, आपको पता है 0 और 127 ये रिजर्व है, क्योंकि इसको हम यूज नहीं करते हैं ये आईपी एड्रेस को। जो स्टार्टिंग की जो 0 वाली आईपी एड्रेस है और 127 की जो आईपी एड्रेस है ये रिजर्व है पहले से, इसको हम नहीं यूज करते। यूज ऑफ क्लास ए आईपी, और क्लास ए आईपी का जो यूज है ना, कहाँ यूज करते हैं ना, क्लास ए आईपी जो है नासा में यूज किया जाता है। ठीक है, पेंटागन में यूज किया जाता है। तो ये आईपी एड्रेस जो है क्लास ए आईपी एड्रेस बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम यूज करवाते हैं। अब हम क्लास बी आईपी एड्रेस की बात करते हैं कि क्लास बी आईपी एड्रेस में क्या है। क्लास बी आईपी एड्रेस में जो है 16 बिट जो है नेटवर्क आईडी होती है। जो 16 बिट की आईडी होती है वो नेटवर्क आईडी होती है। ठीक है, स्टार्टिंग के जो 16 बिट होती है वो नेटवर्क आईडी होती है, और जो लास्ट की 16 बिट आईडी होती है वो होस्ट आईडी होती है। ठीक है, जो स्टार्टिंग की जो 16 बिट आईडी होती है नेटवर्क आईडी में, है ना, उसमें हम 10 को पहले जो है 10 को हम फिक्स कर देते हैं। 10 जो है रिप्रेजेंट करती है क्लास बी को, है ना, 10 जो है पहले से हम फिक्स कर देते हैं। वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करते हैं क्लास बी आईडी को। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद बिट 10, इसमें स्टार्ट किससे होता है, 10 बिट से स्टार्ट होता है। इसमें 16 बिट जो है नेटवर्क आईडी होती है। ठीक है, 16 बिट जो है नेटवर्क आईडी होती है। ठीक है, और 16 बिट ही होस्ट आईडी होती है। ठीक है, 16 बिट होस्ट आईडी होती है। इसमें टोटल आईपी एड्रेस पॉसिबल कितने हैं, टोटल आईपी एड्रेस पॉसिबल है 2⁻30। अब 2⁻30 क्यों है, 2⁻30 इसलिए है क्योंकि इसमें दो बिट जो है हमने रिजर्व कर रखा है क्लास बी के लिए, है ना, क्लास बी के लिए जो है हमने 2 बिट रिजर्व कर रखा है, इसलिए टोटल आईपी एड्रेस पॉसिबल कितने हैं, 2⁻30। ठीक है, इसमें टोटल नेटवर्क आईडी कितनी है, टोटल नेटवर्क आईडी है 2⁻14। अब 2⁻14 क्यों है, क्योंकि स्टार्टिंग की जो 2 आईडी है नेटवर्क आईडी में, स्टार्टिंग की जो 2 आईडी है नेटवर्क आईडी में वो तो फिक्स है ना, तो इसलिए 16 में से 2 हमने हटा दिया तो 14 बची, है ना, तो टोटल नेटवर्क आईडी कितनी होगी, 2⁻14। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ होस्ट आईडी, अब टोटल नंबर ऑफ होस्ट आईडी कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ होस्ट आईडी होंगी 2⁻16 -2। टोटल नंबर ऑफ होस्ट आईडी कितनी होंगी, 2⁻16 -2, क्योंकि 16 बिट हमारी है होस्ट आईडी में, है ना, तो पूरी 16 बिट हमने ले लिया, फिर उनमें से -2 कर दिया। अब -2 हमने क्यों किया, -2 आप जानते हैं जो पहला एड्रेस होता है वो जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के आईपी को बताता है, और लास्ट वाला जो एड्रेस होता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है कि किसी को सबको मैसेज पहुंचाने के लिए ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए -2 का हम इस्तेमाल करते हैं। अब रेंज ऑफ क्लास बी की आईपी क्या होती है, जो क्लास बी आईपी की जो रेंज होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 128 से लेकर के 191 तक की इसकी रेंज होती है। ठीक है, कहीं भी आपको कोई भी आईपी एड्रेस दिख जाए वो 128 से, है ना, लेकर के 191 के बीच में है तो वो क्लास बी की आईपी एड्रेस है।
ठीक है। अब इसको क्लास बी के आईपी एड्रेस को यूज कहाँ करते हैं, आईआरसीटीसी जो रेलवे की वेबसाइट है उसमें हम इसको यूज करते हैं ना, बैंक की जो वेबसाइट है ना, बैंक कार्य के लिए जो है हम क्लास बी आईपी एड्रेस का यूज करते हैं, और भी कई जगह जो है हम क्लास बी आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। अब ये जो है 172.1637.5 है ना, ये जो है क्लास बी आईपी एड्रेस का एक एग्जांपल है ना। जो पहले की जो 16 बिट है ये नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो लास्ट की 16 बिट है ये होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, होस्ट आईडी मतलब हर एक पर्टिकुलर डिवाइस का है ना अलग अलग आईपी एड्रेस, होस्ट आईपी एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, अब हम क्लास सी आईपी एड्रेस की बात करते हैं। क्लास सी आईपी एड्रेस में क्या होता है, अब क्लास सी आईपी एड्रेस में आप जानते हैं जो स्टार्टिंग की 24 बिट होती हैं, वो नेटवर्क आईडी होती है। जो स्टार्टिंग की 24 बिट होती हैं वो नेटवर्क आईडी होती है, और लास्ट की जो 8 बिट होती है वो होस्ट आईडी होती है ना। ठीक है, अब नेटवर्क आईडी में 3 बिट, स्टार्टिंग की जो 3 बिट है ना 110 जो है वो फिक्स होती है ना। वो फिक्स क्यों होती है, वो क्लास सी के आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करती है ना, क्लास सी पे आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो 32 बिट बाइनरी एड्रेस विद द 110 स्टार्ट बिट है ना, 110 जो है स्टार्ट बिट होती है ना क्लास सी में। ठीक है, इसमें 124 जो है नेटवर्क आईडी होती है, 124 बिट की जो है नेटवर्क आईडी होती है। ठीक है, 8 बिट की जो है होस्ट आईडी होती है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने हैं, 2 की पावर 29। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने पॉसिबल है, 2 की पावर 29। अब 29 क्यों है, क्योंकि 3 बिट जो है पहले से रिजर्व है आईपी एड्रेस, क्लास सी आईपी एड्रेस के लिए। जो 3 बिट है वो क्लास सी आईपी एड्रेस के लिए पहले से रिजर्व है। ठीक है, इसलिए 2 की पावर 29। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी होगी 2 की पावर 21। अब 2 की पावर 21 क्यों है ना, 2 की पावर 21 क्यों, क्योंकि जो नेटवर्क आईडी है वो 24 बिट की है ना, 24 बिट की, जिसमें से 3 आईडी जो है हमने रिजर्व कर रखी है ना। तो 3 आईडी निकाल देंगे 24 में से, 21 बचा है ना। तो टोटल नेटवर्क आईडी कितनी होगी, 2 की पावर 21। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ होस्ट आईडी कितनी होगी, तो आप जानते हैं 8 बिट की होस्ट आईडी है तो 2 की पावर 8। अब -2 का मतलब आप जानते हैं, पहला जो आईपी एड्रेस होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के आईपी एड्रेस होता है, और जो लास्ट वाला एड्रेस होता है वो जो है ब्रॉडकास्ट के लिए हम यूज करते हैं, इसलिए हम -2 करते हैं। ठीक है, अब रेंज ऑफ क्लास देखते हैं, क्लास सी का रेंज क्या होता है। क्लास सी जो है 192 से स्टार्ट होता है और 223 तक, 223 तक का ये एंड होता है। ठीक है, 192 से स्टार्ट होगा और 223 तक की जो है इसकी एंड होगा। ठीक है, ये कहाँ यूज करते हैं क्लास सी आईपी एड्रेस, क्लास सी जो कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है ना, बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं, उसमें जो है हम क्लास सी आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। अब जैसे 192.168.1.32 है ना, ये जो है क्लास सी आईपी एड्रेस है, क्योंकि 192 को देख के ही हम बता दिए कि ये क्लास सी आईपी एड्रेस है। ठीक है, अब हम क्लास डी आईपी एड्रेस की बात करते हैं कि क्लास डी आईपी एड्रेस किस तरीके का होता है ना। क्लास डी आईपी एड्रेस में क्या होता है, जो 4 बिट होते हैं स्टार्टिंग की जो 4 बिट होती हैं वो रिजर्व होते हैं क्लास डी आईपी एड्रेस के लिए। ठीक है, कौन कौन सी होती है, 111 जो बिट है वो पहले से रिजर्व होंगी क्लास डी आईपी एड्रेस के लिए। 32 बिट बाइनरी बिट होती हैं, जिनमें से 4 बिट जो है रिजर्व होती हैं क्लास डी आईडी के लिए। वो बिट कौन कौन सी होती है, 111। ठीक है, नॉट डिवाइडेड द नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, इसमें जो है डिवीजन नहीं होता है नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। तो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस पॉसिबल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस है 2 की पावर 28। 2 की पावर 28 क्यों, क्योंकि 4 जो बिट है ना पहले से रिजर्व है, तो 32 बिट में 4 हमने निकाल दिया है ना, तो कितना बचा, 2 की पावर 28। ठीक, 28 बिट बची तो 2 की पावर 28 हो गया। अब इसकी रेंज देख लेते हैं। क्लास डी की जो रेंज होती है वो 124 से स्टार्ट होती है, 124 से स्टार्ट होती है और 239 है ना, 239 तक खत्म होती है ना, 224 से स्टार्ट होगी, 239 पे ये खत्म होगी। ठीक है, कहीं भी आपको अगर इन रेंज के बीच में अगर आईपी एड्रेस दिख जाए तो वो क्लास डी का आईपी एड्रेस है। जैसे ये आपको आईपी एड्रेस दिख रहा है ना, तो ये 224 से स्टार्ट हो रही है, तो ये हमें क्या पता चल रहा है, ये हमें पता ये चल रहा है कि ये क्लास डी की आईपी एड्रेस है ना, और ये खत्म कहाँ हो रही है, 239 पे है ना, 239 पे ये खत्म हो रही है, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये क्लास डी की आईपी एड्रेस है। ठीक है, यूज ऑफ क्लास डी है ना, इज रिजर्व फॉर द मल्टीकास्टिंग है ना, मल्टीकास्टिंग के लिए पहले से ये रिजर्व कर रखा है। ठीक है, अब हम क्लास ई आईपी एड्रेस की बात करते हैं कि क्लास ई आईपी एड्रेस क्या होता है ना, कि क्लास ई आईपी एड्रेस जो है 32 बिट आप जानते हैं टोटल आईडी होती है ना, और क्लास
ई आईपी एड्रेस में जो है 4 बिट को रिजर्व करते हैं। अब 4 बिट कौन कौन सी? ट्रिपल वन वन है ना, 4 बार 1, ठीक है। 4 बार 1 को जो है हम रिजर्व कर लेते हैं क्लास ई आईपी एड्रेस के लिए। 4 बार 1 को हम रिजर्व कर लेते हैं 32 बिट में से, जो 4 बिट है स्टार्टिंग की उसको हम जो है रिजर्व कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो 32 बिट बाइनरी बिट एड्रेस होता है ना, जिसमें से हमने 4 बार 1 जो है स्टार्टिंग के उसको हमने रिजर्व कर रखा है क्लास ई के लिए, है ना। नॉट डिवाइड द नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, है ना, ठीक है। क्लास ई में भी जो है हम नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। टोटल आईपी एड्रेस कितने हैं? टोटल आईपी एड्रेस 2 की पावर 28, है ना। 28 क्यों? आपको पता है कि 4 बिट जो है पहले से रिजर्व है, 4 बिट पहले से रिजर्व है, तो इसलिए 32 बिट में से 4 बिट निकाल दिया तो 28 बचा, तो 2 की पावर 28 जो है हमारी टोटल आईपी एड्रेस हो गए। इसकी रेंज क्या होगी? ई की, है ना। ई की रेंज होगी 240 से लेकर के 255 की बीच में जो भी आईपी एड्रेस आएंगे, है ना, स्टार्टिंग के जो 240 से लेकर के 255 के बीच में जो भी आईपी एड्रेस आएंगे वो जो है क्लास ई के आईपी एड्रेस होंगे, है ना। यूज ऑफ क्लास ई आईपी एड्रेस, है ना। अब क्लास ई आईपी एड्रेस का क्या यूज है? रिजर्व फॉर द फ्यूचर एंड एक्सपेरिमेंटल पर्पस, है ना। तो आगे जो फ्यूचर में कोई भी चीजें होंगी या एक्सपेरिमेंट होगा उसके लिए हम पहले से इसको रिजर्व कर रखें, किसी को असाइन नहीं किया गया, ठीक है। अब हम कुछ नोट करने वाली बात को समझ लेते हैं, है ना। कुछ नोट करते हैं। दोज डिवाइस वर्क ऑन ए नेटवर्क लेयर दे हैव आईपी एड्रेस। जो भी डिवाइस नेटवर्क लेयर पे काम करती है ना, जो भी डिवाइस नेटवर्क लेयर पे काम करती हैं उनमें आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। स्विच, हब, रिपीटर, है ना, डज नॉट हैव आईपी एड्रेस। इनमें आईपी एड्रेस नहीं होता है क्योंकि ये नेटवर्क लेयर पे काम नहीं करती हैं, ठीक है। सो थैंक यू।